हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम आपका साइंस का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका प्लांट न्यूट्रिशन। ओके, प्लांट न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है? वर्ड जो न्यूट्रिशन वर्ड होता है एक ऐसी सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो कि हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बाहर के सब्सटेंस से, बाहर के सराउंडिंग से वो सब्सटेंस खुद को लेते हैं ताकि उनसे एनर्जी प्रोवाइड कर सके, एनर्जी बूस्टअप कर सके और हमारी एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारे मूवमेंट होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ये सब कुछ जो हमारा होता है वो प्लांट की न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ठीक है, जो प्लांट को न्यूट्रिशन अगर हम देते हैं, ये सब कुछ हम फूड जो हम खाते हैं वो सब कुछ होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग ये सब कुछ नहीं करते लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब कुछ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम ये लिविंग जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग्स में आते हैं। ठीक है, नंबर वन बात। दूसरी हमारी जो है एनर्जी, हमारे लिए एनर्जी नेसेसरी क्यों होती है, एसेंशियल क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी जो होती है हमारी फूड मटेरियल में स्टोर्ड होती है केमिकल रिएक्शंस में, जो कि एटीपी हमारा सिंथेसिस होता है जो हमारे एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और जो एनर्जी है वो एज अ रिलीज होती है एटीपी, एंथीरोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो हमारे एनर्जी जो है हमारे डिफरेंट फूड मटेरियल से जो बर्न होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होना। ठीक है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट न्यूट्रिशन मैंने आपको अभी बताया, जो हम बाहर से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हम बाहर से जितने भी सब्सटेंस जो हम खाते हैं, जो फूड होता है वो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, और जो इसका फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। ओके, जो प्लांट्स जो हमारा फूड बनाते हैं वो बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ऑटोट्रोप्स और हिट्रोट्रोप्स, दो टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं, ऑटो मतलब खुद से, ट्रोप्स मतलब सिंथेसिस करना, जो कि खुद से फूड सिंथेसिस करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और हिट्रोट्रोपिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हम हिट्रोट्रोपिक। हिट्रोट्रोपिक एक्चुअली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल और इन प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं हर्बीवोरस, जो कि सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि वेज होते हैं। कार्निवोरस जो कि नॉन वेज होते हैं। ठीक है, और ओमनीवोरस जो वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। जो ह्यूमन है वो ओमनीवोरस में आता है। ठीक है, और अगर हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड प्लांट्स की बात करेंगे तो पैरासिट्स, सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस, ये चार टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑटोट्रोप्स मैंने आपको बता दिया है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं अपना फूड सिंथेसिस करने में फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ठीक है, खुद के इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से खुद का फूड सिंथेसिस कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो वो सन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमारा भोजन प्राप्त करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये, और जो ये ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी और कन्वर्ट, जो सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सारा प्रोसेस जो होता है वो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर प्लांट रिक्वायर वेरियस मिनरल्स फॉर देयर सिंथेसिस, देयर मिनरल्स आर, जो मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स जो इनको चाहिए होते हैं, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो का मतलब जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, मैक्रो का मतलब जो होता है वो लार्ज होता है, और माइक्रो का मतलब होता है जो स्मॉल होता है। मैक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम, पोटाशियम, सल्फर, ये सब कुछ प्लांट्स को बहुत हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। और माइक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्लांट्स को थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा सा मिले उसमें काम चल जाता है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ब्रोन है। सबसे आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है डिफाइन न्यूट्रिशन। इसकी जो आप लिखोगे ये आंसर यहाँ से लिखोगे। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। ठीक है, यहाँ तक आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है फोर्थ क्वेश्चन, नेम माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। इनको नेम लिखना है आपको, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स ये है आपके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेम लिखोगे, और माइक्रो के यहाँ से लेके यहाँ तक नेम लिखोगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको पता चल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो खुद का भोजन खुद लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल से जो हमारा भोजन तैयार होता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे। ये 3 क्वेश्चन आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो करना है, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इन डिटेल में। सबसे पहले ये तो मैंने आपको नहीं कराया ना, ये नेक्स्ट टाइम करा दूंगी मैं आपको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको लिखोगे फेयर नोटबुक में अपनी, और यही 3 क्वेश्चन आप लर्न भी करोगे।